नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और यहाँ पे दुख की खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये खबर जब मैंने सुनी तो मुझे खुद को ये समझ नहीं आया कि इसे मैं दुख की खबर कहूँ या फिर सही नतीजा कहूँ या फिर सही फैसला कहूँ। कुछ ऐसा ही यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जब मैंने ये खबर देखी, उसके अंदर जो रिव्यू आए हुए थे नेपाली लोगों के या फिर एक्स्ट्रा जितने भी लोग थे उनके, तो उसमें भी यहाँ पे कहीं न कहीं धड़ा बंटा हुआ था। एक नेपाली के साथ यहाँ पे बुरा हुआ या अच्छा हुआ सऊदी अरब में, इसका फैसला लेना किसी के बस की बात नहीं नजर आ रही है। दोस्तों, इसी का हम क्लियरिफिकेशन करेंगे कि क्या सच में उस नेपाली के साथ सऊदी अरब ने बुरा किया या फिर कहीं न कहीं उसकी नीति थी या फिर उसके साथ ऐसा होना सही था। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब जिसके अंदर रूल और रेगुलेशन इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि आप सोचकर आपकी ऐसे कह सकते हैं कि धड़कनें कांप उठेगी। अगर आप भारत से हैं, अगर आप नेपाल से हैं, तो यहां से अगर वहां जा रहे हैं और आप अगर रूल और रेगुलेशन का ध्यान नहीं रखते तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि वो जिसके अंदर यहाँ पे मौत की सजा मौत ही होती है, यानी कि आप रिहा नहीं हो सकते। यहाँ हमारे देशों में इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून नहीं है और लोग बचकर निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं लोग इस चीज का फायदा भी उठाते हैं और यही वजह है कि सऊदी अरब में क्राइम की संख्या बहुत ज्यादा कम है और अगर बात करें दोस्तों इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ एक मामला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने नेपाली वर्कर को तलवार से गला काटकर मार दिया। उसके पीछे का क्या रीजन था, उसने ऐसा क्या कर दिया था, क्योंकि ऐसे ही तो ये डिसीजन नहीं लिए जाते। और अगर बात करें दोस्तों तो यहां तक कि दोस्तों नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कहा भी उन्होंने ठुकरा दिया या फिर ऐसे कहें कि उनकी बात भी नहीं मानी। इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने, एम्बेसीज ने भी कहा था कि इस लड़के को छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आखिर तय अंत ऐसा हुआ कि जिसे देखकर रूह कांप जाए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सजा दी जाती है उसके अंदर तलवार से काट दिया जाता है अगर किसी ने मारा है और वो उस चीज का मुजरिम है तो, और कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब कि यहाँ पे सरकार ने देश में हत्या के दोष में नेपाली नागरिक की गला काटकर मौत की सजा सुना दी और यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो उन्होंने पहले यहाँ पे गला काटकर लटकाया भी है, जो कि बहुत ज्यादा दयनीय होता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके रूल हैं ये और वो रूल पर चलते भी हैं, जिसकी यहाँ पे बदौलत उनके अंदर वो जो डिसिप्लिन नाम की चीज होती है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट्स के जरिए बताना चाहूंगा कि सऊदी अरब ने नेपाल की तमाम अपीलों को खारिज करते हुए इस नेपाली लड़के को ऐसी सजा सुनाई है। दूसरी ओर हत्या के दोषी थे ये नेपाली कामगार जो कि सऊदी अरब की जेल में यहाँ पे रह रहे थे 2014 से। विवेक दहल नाम इनका बताया जा रहा है, नेपाल के उदयपुरा जिले के रहने वाले थे और साल 2014 में इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे बहुत ज्यादा याचिकाएं लगाई गई, बहुत ज्यादा मन्नतें मांगी गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बताया जाता है कि एम्बेसी ने कहा है कि उनकी माँ को उन्होंने काफी ज्यादा संभाला लेकिन वो नहीं संभाल पाए, एटलीस्ट उसके बेटे को बचा नहीं पाए। सुबेदी का कहना है कि दहल की बूढ़ी माँ को हमने संभाला लेकिन हम अपना पूरा कुछ न्यौछावर करने के बाद भी उसे बचाने में असफल रहे हैं और दहल का अपराध सऊदी अरब के कानूनों के मुताबिक बहुत ज्यादा गंभीर था। दहल ने अपने साथ वाले कामगार, यानी कि जो हो सकता है नेपाली हो, मैंने इतना कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि ये इतना ही मुझे जो खबर मिली है उसके अनुसार, उसने अपने साथ वाले कामगार राजेंद्र बिष्ट की यहाँ पे दर्दनाक हथियार से हत्या कर दी। इसके साथ साथ यही नहीं रुके वो और सुडानी नागरिक को अंधा कर दिया और यहाँ पे एक अन्य नेपाली नागरिक को भी हमेशा के लिए विकलांग कर दिया। तो दोस्तों, इतने क्राइम कर दिए थे उसने, 3 क्राइम उसके सर पर थे और 2014 से वो जेल में था और अब उसका फैसला आया कि उसने ही क्राइम किए थे तो उसे मार दिया गया।
दोस्तों इसके नजरिए से अगर देखा जाए, अब मरने के बाद हमें दया दिखानी होती है या फिर ऐसे कहें कि आ ही जाती है, कहीं ना कहीं गलती की होगी उसने, लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें किसी देश की रेगुलेशन की, किसी देश की रूल्स की, उसे भी तोड़ा नहीं जा सकता एक आदमी के लिए। क्योंकि अगर सऊदी अरब आज इस लड़के को छोड़ देता नेपाल के कहने पर, तो आने वाले टाइम में ये क्राइम का जो स्केल है वो ऊंचा बढ़ सकता था, डिसिप्लिन भंग हो सकता था। और मेरे इस मायने में कहीं ना कहीं सऊदी अरब ने सही डिसीजन लिया है। दोस्तों दूसरी ओर अगर बात करें सहानुभूति की, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्रिमिनल्स पर सहानुभूति दिखानी चाहिए। कुछ उसके नतीजे हम हमारे आसपास के देशों में देख सकते हैं, कुछ इसके नतीजे हम देख सकते हैं खुद नेपाल के अंदर, जो कि यहाँ पे हर दिन ऐसे क्राइम होते हैं, या फिर ऐसे कहें कि जो हम करते हैं जैसे कि ब्लैक की चीजें, या फिर हम ऐसे कहें कि जो मोर्चे होते हैं लड़कियों को ले जाने वाले, ऐसे कई काम, ऐसे काले काम जो कि इसी के नतीजे होते हैं अनडिसेबिलिटी की वजह से, जैसा नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।